हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कोडिंग डिकोडिंग है उसके लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन करेंगे। ये आपका जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम के अगर क्वेश्चन देखेंगे रीजनिंग में तो सबसे ज़्यादा टाइम जो ले रहा है वो आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही ले रहा है। इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। मैंने आपको 5 से 6 वीडियो आपको प्रोवाइड की हैं, उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये आपका लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन लिए हैं जो आपका नवंबर में हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पोजीशन अल्फ़ाबेट की याद होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद, उनके अपोजिट याद होने चाहिए। फिर आप देखेंगे जब आप इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, एक टाइप आपका ये आया हुआ है जैसे यहाँ पे लिखा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कर्सर को 564 लिखा है, बॉय को 126 लिखा है, तो आपको फ्री को बताना है किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे इन क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करना है, एक टाइप तो आपका ये हो गया, ये टाइप आपका ज़्यादा ही पूछा जाता है और इस टाइप में आपका टाइम भी लगता है। तो कैसे आप करेंगे, आपको सबसे पहले देखना है इस टाइप में। आप देख सकते हैं कर्सर को 564 लिखा है, तो यहाँ पे आपको ये समझ जाना चाहिए कि कर्सर का अगर आप इनकी पोजीशन का सम करेंगे तो आपको 564 तो नहीं मिलेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा नंबर है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई का यूज हुआ होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया होगा। किस तरीके से किया जाता है आपको मैं बता दूं। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट की पोजीशन का सम करके देख सकते हैं। उससे नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, अपोजिट का सम करके देख सकते हैं। फिर अगर वो भी नहीं हुआ तो आपको वोवल्स और कंसोनेंट वाले लॉजिक भी ध्यान में रखने हैं। आगे आप क्वेश्चन देखेंगे, सारे क्वेश्चन खुद से करें और देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको, ऐसे आप इसे कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इसे कैसे करेंगे। आप देखो कर्सर को 564 लिखा है, बॉय को 126 लिखा है और आपको बताना है फ्री को। तो यहाँ पे आपको डिकोड किसको करना है, सबसे पहले जिसमें आपका कम अल्फ़ाबेट हो। जैसे आप देखेंगे कर्सर को आप पहले करेंगे या बॉय को पहले करेंगे, तो आपको करना है बॉय को पहले। क्यों? क्योंकि इसमें इनकी पोजीशन का सम करना आपके लिए आसान होगा और इसे डिकोड करना आसान होगा। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आपको यही मिलेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको सम करना है फिर अपोजिट का सम करके देखना है, तो यही चीज़ें आपको चैलेंजिंग होगी। तो आपको करना क्या है, जिसमें सबसे कम अल्फ़ाबेट हो, जो आपके लिए आसान हो। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। बॉय को 126 लिखा गया है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो बॉय है आपका, बॉय को 126 लिखा है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले पोजीशन का सम करके देख सकते हैं। बी की पोजीशन 2 प्लस 15 प्लस 25, तो यहाँ पे आप देखें अगर पोजीशन का सम करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 25 और 15 आपका 40, 40 प्लस 2 42 हो जाएगा। अब जैसे ही 42 आया, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे बड़ा नंबर आया 126 है और आप देख के भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे इसका सम तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होगा। अब 42 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आप 126 आए, तो यहाँ पे आप देखेंगे जितने अल्फ़ाबेट हैं उससे मल्टीप्लाई अगर आपको करके देखना है। हो सकता है यहाँ पे अभी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आप देखें 3 दूनी 6, 4 3 12, 126 से आ गया, तो आपने इसे डिकोड कर दिया। यहाँ पे जैसे अभी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, आगे ऐसा हो सकता है कि कहीं पर आपका वोवल्स जितने हैं उससे मल्टीप्लाई हो। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। कहीं पर ऐसा होगा कंसोनेंट जितने हैं उससे मल्टीप्लाई हो। ये सारे टाइप के लॉजिक मैं आपको बता भी चुका हूँ और क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, यहाँ पर भी आप देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न क्या बना, आपने डिकोड किया 2 प्लस 15 प्लस 25 इनकी पोजीशन का सम किया और उसे जितने अल्फ़ाबेट हैं उससे मल्टीप्लाई किया तो आपको 126 मिल गया। इस तरीके से आपने डिकोड किया। एग्जाम में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अगर इस टॉपिक में टाइम लगता है तो आप इसे लास्ट में अटेम्प्ट करें। और आपको करना क्या है, दोनों को डिकोड करके नहीं देखना है। अगर आपने इसको डिकोड कर लिया और आपके पास टाइम कम है, ठीक है, टाइम ज़्यादा है और आप इसमें आसानी से इन क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपने बॉय को डिकोड किया तो आपको कर्सर को करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप फ्री को एग्जाम में करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ जैसे हमने बॉय को किया इसी तरीके से हम कर्सर को करके देख लेते हैं। CURSOR, ऐसे आप वहाँ पे आपको कर्सर ऐसे लिखना नहीं है, आपको सीधे इनकी पोजीशन का सम करना है। ठीक है, पोजीशन या अपोजिट जैसे भी आप करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे सी की पोजीशन 3, 21 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 15 प्लस 18, तो इसका आप सम करके देखेंगे तो आपका इसका सम आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सम आपको मिल जाएगा 94। 94 के बाद आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या है, जितने अल्फ़ाबेट हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 6 है तो 6 से आप मल्टीप्लाई करें तो आप देंगे 6 चक्को 24, 4 और आपके पास 2, 6 नंबर 54 और 2 56, तो 564 आ गया। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे लॉजिक है, जो पैटर्न है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप फ्री को आपको करना है FREE,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इसका सम एफ कितना होता है 6 + 18 + 5 + 5 तो 10 और ये आपका हो जाएगा 28, 28 और 6 आपका 34 होगा। 34 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, जितने यहाँ पे अल्फ़ाबेट हैं 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12, ठीक है, और 4 चौको 16 तो 120 और 16 136 हो जाएगा। तो 136 इसका आंसर आएगा। आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा पैटर्न आपको कैसे करना है, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको देखना है अगर इसमें स्मॉल अल्फ़ाबेट वाला आपको मिल जाता है, वर्ड ऐसा मिल जाता है तो उसे आप पहले डिकोड करें और फिर आप बाकी अपना कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे यंगर को इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं YOUNGER, यंगर को लिखा गया है AQWNECP। ठीक है, इस तरीके से कोड किया गया है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या होगा, तो आप यही देखेंगे Y से A गया, Y से A गया तो आपको यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा। Y आपका 25 होता है, 25 के बाद 26 आएगा, फिर 1 आएगा। तो यहाँ पे आपको +2 ऐड करना पड़ रहा है, +2 करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो आपको यही देखना है कि ये सेम यहाँ है तो आपको यहाँ पे जो नंबर्स है इसे भी डिकोड करके देख लेना है। +2 करेंगे तो आप यहाँ पे देखो 14 में +2 करेंगे तो 16 आएगा, तो आपको P मिल रहा है। तो ऑप्शन में भी P है, तो आप आगे अपना लॉजिक सोच सकते हैं कि इसी तरीके से होगा। तो O में Q किया तो आप देखो यहाँ भी आपने +2 किया गया है। U से W गया तो +2 है और N को यहाँ पे NE लिख दिया गया यानी कि +0 है। G से E गया तो -2 है। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे E से C -2, यहाँ भी -2। तो आप देख सकते हैं लॉजिक क्या है, पहले 3 में +2 है, फिर बीच वाले को सेम लिखा गया, बाकी 3 में -2 है। इन क्वेश्चनों को पहले आप जरूर खुद से जरूर ट्राई करें सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो N में +2 क्या, P आ गया, पॉज करके आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, +2 यहाँ पे क्या, तो U में +2 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, U में +2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 21 2 23 W आएगा। अब आपको ऑप्शन भी हमेशा ध्यान में रखने, ठीक है, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने मेहनत यहाँ पे कर ली है, डिकोड कर लिया है। तो आप ऑप्शन जरूर देखें, पहला ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है, और आपका ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद देखें M में आपको +2 करना है, M 13 होता है, +2 करेंगे 15, PWO से आपका आंसर स्टार्ट होना चाहिए जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके पास अगर टाइम कम है तो आप इस तरीके से जरूर करें वहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे सही कोड किया है तो आपका ये आंसर भी सही होगा। PWO से शुरू होगा, उसके बाद आप देख सकते हैं B को B लिखना है, फिर -2 करना है तो C आ जाएगा, फिर -2 करना है P और यहाँ पे -2 Q आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, खुद से जरूर करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे ZIGSAW को लिखा गया है BOHTEX। पहले खुद से ज़रूर करें, हर क्वेश्चन को खुद से ज़रूर करें। आप देखें कि आप इसमें क्या लॉजिक लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। तो ब्लफ को लिखा है यहाँ पे CMAGG। अगर आप ब्लफ को पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे B के बाद क्या आता है, C लिखा गया है, L के बाद M आता है, M लिखा गया है, U के बाद आपका A नहीं आता है, यहाँ पे +6 किया गया है, F के बाद G आता है, वो लिखा गया है, F के बाद G आता है वो, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे +1 इस तरीके से लिखा गया, यानी कि जो भी B के बाद है वो आता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए जो अल्फ़ाबेट है, जो U है, U को यहाँ पे A लिखा गया है, तो यहाँ पे डिफरेंट है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए, यानी कि वोवल्स और कंसोनेंट का कहीं ना कहीं पे कुछ लॉजिक है। यहाँ पे आप वोवल्स लिख देता हूँ, देखो AEIOU 5 वोवल्स होते हैं और इस क्रम में होते हैं, इस क्रम में हम लिखते हैं। तो आप देखोगे अभी इस पैटर्न में क्या है, यू के बाद आप देखो, यू के बाद क्या आता है, यू के बाद अगर वोवल्स कौन सा आता है, यू के बाद किसका नंबर आता है, ए का आता है, तो ए लिखा गया। तो ये यहाँ पे पैटर्न है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट में हम इसे करते हैं, जेड को लिखा गया है बी, जेड के बाद क्या आता है, ए आता है, तो ए को नहीं लिखा गया, लिखा क्या गया है, वोवल्स को छोड़ा है, किसे लिखा गया है, बी को, तो जेड के बाद बी। ठीक है, लॉजिक आप समझ रहे होंगे। आई के बाद देखो, आई के बाद क्या आता है, आई के बाद ओ आता है, AEIO में, तो ओ लिखा गया है। जी के बाद एच आता है +1, एस के बाद टी आता है +1, ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आपका ई आता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पैटर्न, तो ए के बाद यहाँ पे ई लिखा गया, और डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स आता है, +1 किया गया। पैटर्न आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। पैटर्न क्या है मैं फिर से बता रहा हूँ, कंसोनेंट में क्या किया गया, कंसोनेंट में उसका नेक्स्ट वाला लिखा गया +1, बस उसे नहीं लिखा गया। अगर कंसोनेंट में जैसे जेड के बाद अगर वोवल आता है तो वोवल को नहीं लिखा गया, उसके बाद वाला टर्म लिखा गया है।
पैटर्न यहाँ पे आप समझ गए होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी पैटर्न में हम मूवमेंट को करते हैं, MOVEMENT। तो आप देखो एम के बाद आपका क्या था, +1 करना है, एम के बाद वाला एन लिखना है। ओ के बाद, ठीक है, ओ देखो वॉवल्स है, ओ के बाद क्या आता है, यू आता है। आप देख सकते हो ओ के बाद यहाँ पे यू आ रहा है तो यू लिखा गया है। वी के बाद आपका क्या आता है, वी 22 होता है, 22 के बाद +1 करेंगे 23 आएगा तो डब्लू यहाँ पे आपको लिखना है। ई के बाद देखो, ई के बाद आई है, ठीक है, इससे देखो वॉवल्स में ई के बाद आई है, ये सीक्वेंस में, तो ई के बाद आई आएगा, ठीक है, ये वॉवल्स में है, ठीक है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एम के बाद क्या आएगा, एन आएगा, और ई के बाद फिर से आई आ जाएगा, और एन के बाद यहाँ पे क्या आता है, एन के बाद देखो, एन के बाद ओ आता है, तो मैंने बताया वॉवल्स नहीं लिखना है, ओ को छोड़ देना है। एन के बाद क्या आ जाएगा, एन के बाद आपका आ जाएगा पी, तो यहाँ पे पी आ जाएगा। और टी के बाद आपका क्या आ जाएगा, टी के बाद आप देखो, टी के बाद वॉवल्स आता है, यू आता है, यू को नहीं लिखना है, उसके बाद वाला लिखना है, तो यहाँ पे वी आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, NUWINIPV, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। लॉजिक यहाँ पे समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा लॉजिक है यहाँ पे। तो यहाँ पे है क्या, फिर से मैं बताता हूँ, कंसोनेंट के बाद वाला लिखना है, +1 करके लिखना है। अगर कंसोनेंट के बाद वॉवल आता है तो उसे नहीं लिखना है, उसके बाद वाला लिखना है। और बाकी जो आपके वॉवल्स हैं, अगर वॉवल्स को कैसे किया लिखा गया है, इस सीक्वेंस में AEIOU, जैसे यू के बाद ए आएगा, ए के बाद ई के बाद आई लिखा है, आई के बाद ओ। समझ में आ गया होगा सभी को पैटर्न क्या है, ठीक है। अगर नहीं आया तो दोबारा से रिपीट करके देख लेना वीडियो को। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको याद रखना है, अगर आप यहाँ पे डिकोड कर रहे हो तो आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वॉवल्स आपको दिखेंगे तो समझ जाना, AEIOU करके लिख लेना, इससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, इस तरीके का पैटर्न। तो मैंने आपको बताया आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले डिकोड करना है JO की को। इसको अगर डिकोड करोगे तो बाकी आपको डिकोड करना आसान हो जाएगा। आप दोनों को डिकोड करके देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा JO की को आप डिकोड कर दोगे और डायरेक्ट आप क्वेश्चन में कर दोगे तो गलत हो सकता है। आपको ऐसा करना तब है जब आपके पास टाइम कम हो, जो को डिकोड करके सीधे आप क्वेश्चन जो पूछा गया उसे डिकोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो फिर भी सबसे पहले आपको छोटे वाले अल्फ़ाबेट को करना है, क्योंकि इसको अगर आप डिकोड करोगे तो इसको करना आसान हो जाएगा, ये BAYONET को, ठीक है। तो अब देखो जोक में क्या लिखा गया, JOKE। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आपके 4 अल्फ़ाबेट हैं और 4 डिजिट है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये 1 6 2 5 इस तरीके से। तो यहाँ पे इसमें पोजीशन लिख दो। जे की पोजीशन 10 होती है, ओ की 15 होती है, के की 11 होती है, इसकी 5। तो देख के ही आपको समझ में आ जा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, जे का डिजिट सम लिखा गया 1 + 0 को 1, ओ का डिजिट सम 1 + 5 6, और के का 1 + 1 2, और 5 को 5 लिखा गया, ठीक है। इसका डिजिट सम लिखा गया है, जो भी आपका डबल डिजिट में है उसे सिंगल डिजिट यहाँ पे बनाया गया इस तरीके से। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे डिजिट सम है। तो आप इसी को बॉयंट को भी आपका BAYONET, इसे भी आप सॉल्व करना की जरूरत नहीं है, आपको बस डिजिट सम देखना है। देखो बी की पोजीशन 2 होती है, 2 आएगा, ए की पोजीशन 1 होती है, वाई का आपका कितना होता है 25 होता है, तो 2 + 5 7 लिखा गया है, ओ का 5 1 6 लिखा गया है, एन का 14 होता है तो 4 1 5 लिखा गया, ई का 5, और टी का आपका 2 + 0 2 होता है। तो समझ में आ गया क्या पैटर्न है, आसान पैटर्न, और काफ़ी बार ये पैटर्न पूछा जाता है, काफ़ी क्वेश्चन मैं इसके करा भी चुका हूँ। तो आपको यहाँ पे आप HAPPIER को करना है। एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए। 8 1 16 16 9 5 18। तो यहाँ पे आप देखोगे 8 होएगा, इसका सम करोगे 1 7 7 9 5 9 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, 8 1 7 7। तो आप देख सकते हो 8 1 7 7 9 5 9, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर से देखो, फोन को 78 लिखा गया है, मून को यहाँ पे 52 लिखा गया है। तो आप किसको सॉल्व करेंगे, मैंने पहले ही बताया मून को आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पोजीशन का सम करते हैं तो आप देखेंगे ये 13 है, ये 14 है, एम और एन अपोजिट होते हैं, और अपोजिट का सम मैंने आपको बताया 27 होता है, तो ये 27 हो जाएगा। और 15 15 30, तो यहाँ पे 57 आ रहा है, और 57 जो है 52 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप ये भी नहीं कह सकते, अगर इसमें से हम अल्फ़ाबेट माइनस करते हैं, 4 अल्फ़ाबेट माइनस करते हैं तो आपको 52 नहीं मिलेगा, ठीक है, 53 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इसके बाद क्या करना है, अपोजिट का सम करके देख लेना है एक बार, ठीक है। अपोजिट का सम करके देखते हैं यहाँ पे। तो अपोजिट का सम करेंगे, एम का अपोजिट क्या होता है 14,
ठीक है, पोजीशन का लिख रहा हूँ, तो m का अपोजिट n होता है, उसकी पोजीशन लिख रहा हूँ। फिर o का 12 प्लस 12 प्लस n आपका 13, तो 14 और 13 आपका 27 होता है, और 27 और 24 आपका कितना हो जाएगा, आप देखेंगे 51 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे 51 आ गया, तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो अगर हम इसमें एक ऐड करें तो आपको क्या मिल जाएगा, 52 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप फोन को भी सॉल्व कर सकते हो, PHON। तो हमारा यहाँ पे लॉजिक क्या है, जो हमने यहाँ पे मून में लगाया है, अपोजिट का सम प्लस 1 किया हुआ है। तो P का आपका अपोजिट K होता है, उसकी पोजीशन 11, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, पोजीशन। अब ये भी याद नहीं होंगी तो फिर तो आपको टाइम लगने ही वाला है। तो यहाँ पे ये याद करना है, आपको मैंने ट्रिक भी बताई हुई है। H का अपोजिट क्या होता है, S होता है, तो 19 आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट क्या है, 19 के बाद आपका आ जाएगा O का 12 13 5, इसका सम करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 30 होगा। 30 और 25, 30 55, और 55 और 60 60, सॉरी यहाँ पे अपोजिट लिखना था, n का अपोजिट 13, e का अपोजिट 22 होता है। ठीक है, ये पोजीशन लिख दी थी मैंने। ठीक है, ये आपका 22 होता है। तो यहाँ पे आप देखो कितना हो जाएगा, ये 30 होगा, 30 20 55, 55 और आपका 20, 55 और 20 आपका कितना हो जाएगा, 70, 75 और 2 77, 77 ही आपका आ जाएगा। तो इसमें +1 करना है, तो +1 करेंगे तो आपको 78 मिल जाएगा। तो पैटर्न आपने देखा, दोनों पैटर्न में आपका इस तरीके से लग रहा है। आपको पहले अपोजिट लिखना है। ठीक है, P का अपोजिट K, उसकी पोजीशन, H का अपोजिट आपका S होता है, उसकी पोजीशन, O का अपोजिट L 12, N का अपोजिट M, और E का अपोजिट V होता है 22। तो ये अपोजिट का सम करके +1 में आपको मिल जा रहा है, जो भी यहाँ पे इस तरीके से डिकोड किया गया है। तो अब आपको प्लान को करना है, PLAN को। P का अपोजिट K होता है तो 11, प्लस L का O होता है 15, और A का आपका 26, N का 13। तो इसका आप सम करेंगे तो ये सम आपको मिल जाएगा 65। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 5 1 6 6 12, 12 3 15 की 5, 1 2 1 3 4 5 1 6, 65 आएगा। +1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 66 मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। इस तरीके का पैटर्न है, ये पैटर्न आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप अच्छे से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये मैंने अभी नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था SSC का स्टेनो का, वहाँ से मैंने लिए हैं। तो आप देख सकते हैं लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, और बाकी मैंने CGL के आपको कराए हैं, CHSL के मैंने कराए हैं, MTS के मैंने आपको कराए हैं। उससे पहले CGL का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मैंने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कराए हैं। तो यहाँ पर आप देखो सूप को लिखा गया है VLRS, किस तरीके से लिखा गया है देखें, SOUP, सूप को लिखा है VLRS। तो यहाँ पे देखेंगे S से V गया तो आप +3 करेंगे, 19 + 3 22, O से L गया तो -3, U से R गया तो आप कहेंगे यहाँ पे -3, और P से S गया तो यहाँ पे +3। तो पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, जो भी कंसोनेंट है उसमें +3 किया गया, जो वॉवल्स हैं उसमें -3 किया गया है। तो इसी तरीके से आप बैक को भी करके देख लें, यही पैटर्न है। B में +3 करेंगे तो आपका कितना आएगा, B 2 3 5 E आएगा, E लिखा गया है। फिर X लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे A में -3 करेंगे तो X आएगा, C में +3 करेंगे तो आपका F आ गया, देख सकते हैं, और इसको N लिखा गया है, तो यहाँ भी +3 किया हुआ है। तो पैटर्न समझ में आ गया क्या पैटर्न है। ठीक है, तो टाइप को आप कर लीजिए, कंसोनेंट में +3 करना है और वोवल्स में -3। +3 करेंगे तो W आएगा, +3 करेंगे तो 25, 1 26, फिर वापस से A से स्टार्ट हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे B आएगा। W के बाद आपका B आना है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गए। उसके बाद P में +3 करना है तो S आएगा, और E में E आपका वोवल्स है तो वोवल्स में -3 तो B आ जाएगा। तो WBSB इसका आंसर होगा, जो कि आपका 3rd ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, टीचर को इस तरीके से लिखा गया है, प्रेस को यहाँ पे ये लिखा गया है। तो आप किसे सॉल्व करें, मैंने आपको बताया जो सबसे कम अल्फ़ाबेट है इसे आप पहले सॉल्व करें, कम अल्फ़ाबेट वाले वर्ड को, इसे सॉल्व करना आपका आसान होगा। PRESS लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आप देखो इसके नीचे नंबर क्या हो सकते हैं, या तो आपको इनकी पोजीशन लिखी हो सकती है, या उनकी पोजीशन का सम हो सकता है, या इसके नीचे इसके अपोजिट की पोजीशन लिखी हो सकती है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे P के नीचे 7 है, तो P के नीचे 7 है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो P की पोजीशन 16 होती है, तो यानी कि इसके डिजिट का सम है 16 का, 6 + 1 7 है। R के नीचे क्या है, 9 है, तो आप ये बोल सकते हो 8 1 9 यहाँ पे लिखा गया, आप देख सकते हो। E का आपका 5 आ जाएगा,
और एस का 9 और 1 10 आ जाएगा, और ये एस 9 और 1 10 आ जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे 7 9 5 10 10 आ गया, तो आपने यहाँ पे डिकोड करके देख लिया किस तरीके से आया। तो आप टीचर को यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, पैटर्न आप देख सकते हो किस तरीके से आपका रिपीट भी हो रहा है। टी है 20 है तो 2 लिखा है, ई को 5 1 3 8 5 और आर की पोजीशन 18 8 1 9। तो आप देख सकते हो 2 5 1 3 8 5 9 लिखा हुआ है। तो इसी तरह आपको जेड वाई जी ओ टी ई एस को कर लेना है। जेड की पोजीशन 2 6 8, यहाँ पे 2 5 7, फिर 7 आ जाएगा, फिर 15 5 1 6, टी का आपका 2 आ जाएगा, ई का 5 और एस का 9 और एस की पोजीशन 19 9 1 10 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आया 8 7 7 6 2 5 10 आ गया, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप करें। यहाँ पे प्रोजेक्ट को लिखा गया और इंडल्ज को भी आपका लिखा गया, आपको बताना है गार्निश को किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखोगे, अगर आप पी से वी में गए तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा +6। तो आपको यहाँ से आई में +6 करके जी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आई में +6 करोगे तो जी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ पे गैप वाला पैटर्न नहीं है, यानी कि जैसे हमने ए में कुछ ऐड किया तो हमें नेक्स्ट मिल गया, इस तरीके का पैटर्न नहीं है। आपने देख भी लिया, प्रोजेक्ट में आपने +6 से ऐड किया तो वी मिला, आई में आप +6 करोगे तो आपको जी नहीं मिल रहा है। ठीक है, जी कम होता है। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, कहीं ना कहीं आपका ये पैटर्न नहीं है, क्रॉस पैटर्न हो सकता है। क्रॉस पैटर्न का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, ABC इस तरीके से सी से यहाँ कोड करके आपका कुछ लिख लिया जाता है सी, और इस तरीके से बी को यहाँ पे कुछ और ए को इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो कुछ पैटर्न यहाँ पे क्रॉस पैटर्न वाले भी क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपको अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आसानी से आप इन्हें भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो प्रोजेक्ट को कैसे लिखा गया, मैं आपको यहाँ पे कोड करके बताता हूँ समझाने के लिए। क्रॉस पैटर्न ये आप देखोगे, अगर हम टी में +2 ऐड करते तो आपको वी मिल रहा है, इसी तरह अगर ई में आप +2 करोगे तो आपको जी मिल रहा है। तो क्रॉस पैटर्न ऐसे समझना है। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए क्या लिख रहा हूँ, कोड कैसे लिखा गया है। प्रोजेक्ट को आप देखोगे PROJECT, प्रोजेक्ट को यहाँ पे लिखा गया है VAIFULX। तो यहाँ पे आप देखोगे टी से वी गया तो आपका कितना +2 है, सी से ए गया तो -2 है, ई से आई गया तो +4 है, जेड से एफ गया तो -4 है, ओ से यू गया तो +6 है, और आर से एल गया तो -6 है। और नेक्स्ट में आपका क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो पैटर्न कैसे चल रहा है, +2 -2 +4, यानी कि आपके इवन नंबर में चल रहा है। तो यहाँ पे आपका +8 होगा। तो आप देख सकते हो पी से एक्स गया तो +8 है। समझ में आ गया कैसे पैटर्न है, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्रॉस पैटर्न में ही होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप कह सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो, आपको जैसे मैं कह रहा था क्रॉस पैटर्न में इस तरीके से भी कोई आपको बता सकता है। प्रोजेक्ट को VAIFULX लिखा है, इस तरीके से टी से वी गया +2 किया, सी से आपका -2 किया, फिर ई से आई गया +4, फिर जेड से एफ -4। इस तरीके से भी हो सकता है। यहाँ पे समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आपको दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ। जिसको ऐसे भी समझ में नहीं आया तो आप कह सकते हो पैटर्न इस तरीके से है। यहाँ पे देखो, प्रोजेक्ट को सबसे पहले क्या लिखा गया, प्रोजेक्ट को रिवर्स में लिख दिया है। ठीक है, प्रोजेक्ट को यहाँ पे रिवर्स में इस तरीके से आप लिख लो TCEZORP। अब यहाँ पे कोड करके लिखा गया है VAIFULX। तो आप देखो टी से वी +2 -2 +4 -4 +6 -6 और यहाँ पे +8। तो समझ में आ गया होगा। पहला स्टेप क्या है, प्रोजेक्ट को आपको रिवर्स में लिख देना है। उसके बाद आपको इसमें +2 इवन नंबर, एक बार इवन नंबर आपका प्लस करना है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, यहाँ पे आपका इसकी जगह पे ऑड वाला भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकते हैं। समझ गए होंगे किस तरीके से किया। इसी तरीके से आप इंडल्ज को भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गार्निश को करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे किया हुआ है। जिसको समझ में ना आए वो आपका रिवर्स करके देख ले, वीडियो को पीछे करके देख सकता है। तो ऐसा कुछ है नहीं। गार्निश को कैसे लिखा गया है, स्टेप क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टेप क्या है, सबसे पहले रिवर्स में लिखना है। आप ऐसे रिवर्स में लिख सकते हो HSINRAG। तो अब क्या करना है, +2 करना है पहले वाले में तो J आ जाएगा, फिर -2 करना है, S से -2 करोगे Q आएगा,
फिर +4 करना है, आई से +4 करोगे तो 9 4 13 आपका एम आएगा। फिर -4 करना है तो एन से आप -4 करोगे तो जे आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको +6 18 6 24 एक्स आएगा। ये पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। -6 करना है तो ए से -6 करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 21, यानी कि आपका यू आएगा। और फिर यहाँ पे आपका +8, जी में +8 करोगे तो 7 7 और 8 15 ओ आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, JQM JXUO। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो लिस्ट को यहाँ पे 48 लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे लिस्ट को LIST। अब यहाँ पे अगर आप इसकी पोजीशन का सम करके देखते हैं तो पोजीशन का सम कितना होता है, 12 और 9 21, 21 और 19 आपका कितना हो जाएगा, 21 और 19 आपका 40, 40 और 20 60 ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 48 से ज़्यादा आ रहा है। पोजीशन का सम करके नहीं आया तो आपको क्या करना है, अपोजिट का सम करना है। तो अपोजिट का सम करेंगे तो एल का अपोजिट ओ होता है 15, आई का अपोजिट आपका आर होता है इंडियन रेलवे करके 18, फिर एस का आपका एच होता है तो 8 और जी का आपका 7। तो आप देख सकते हैं 8 7 15 15 15 30 30 और 18 आपका कितना हो जाएगा 48 आ गया। तो यहाँ पे लॉजिक क्या बना, अपोजिट का सम किया हुआ है, ठीक है, अपोजिट का सम किया हुआ है। तो यही आप GUILT में करके देख लें। जी का अपोजिट आपका कितना होता है, जी का अपोजिट होता है आपका टेक 20, प्लस यू का एफ होता है फेयर एंड फेयर 6, आई का आर 18, एल का आपका ओ होता है 15 और उसके बाद आपका टी का जी होता है 7। इसका सम करके आप देखेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 20 38 6 44 44 और आपका 6 50 66 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 66 मिल गया। तो सेम आपको प्रोच को करके देखना है PROSE। तो यहाँ पे देखेंगे पी का अपोजिट कितना होता है, पी का अपोजिट होता है K11, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे +9 अपोजिट का 12, इसका 8 और यहाँ पे 22। तो 22 8 30 हो जाएगा, 30 20 50 50 और 60 62 62 आ जाएगा। तो 62 इसका आंसर होगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, लॉजिक किस तरीके से है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देखो कैंडिडेट को लिखा गया। अब आपको देखने में नज़र आना चाहिए जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट हैं वही अल्फ़ाबेट यहाँ पर हैं। तो इसका मतलब इन्हीं अल्फ़ाबेट को क्रॉस में या रिवर्स में आप कह सकते हैं इस तरीके से लिखा गया। तो आप देखेंगे CANDIDATE को किस तरीके से लिखा गया। तो आप देखेंगे DNACEIETAD लिखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शुरू के जो 4 हैं इनको रिवर्स में लिखा गया है। आप देख सकते हैं पहले D फिर N फिर A फिर C आएगा, I को I की तरह लिखा गया, बाकी फिर रिवर्स में ETAD लिखा गया, ठीक है। पैटर्न आसान है। तो इसी तरीके से आप इसको कर लीजिए FERMENTD। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, सीधे ऑप्शन देखने हैं। तो इन्हें आपको रिवर्स में लिखना है तो MREF आ जाएगा, ई को ई लिखना है बीच वाले को और यहाँ पे आपका DETN आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है आप देखेंगे MREF आपका यही सेकेंड ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है MREF में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं EDETN, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे करके देखें किस तरीके से आप करेंगे। रबर को 101 लिखा है, जेली को 76 लिखा है, लेबल को आपको बताना है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जेली को सॉल्व करके देख लीजिए। यहाँ पे आप पोजीशन का सम करेंगे तो आप देखिए ZELLY को लिखा गया है 76। पोजीशन का सम करेंगे तो आप देखेंगे 10 5 15 15 और 24 आपका कितना हो जाएगा 39 और 25 आपका 76 के आसपास आप नहीं पहुंच रहे। तो यहाँ पे फिर इसके बाद सेकंड स्टेप आपका क्या बनता है, इसका अपोजिट का सम करेंगे। तो जेड का अपोजिट क्यू होता है 17, ई का अपोजिट आपका वी होता है 22, एल का 15 यहाँ पे 15 और बी का अपोजिट 2। तो आप देखोगे 15 15 30 30 20 50 50 और 4 आपका कितना हो जाएगा 54 54 64 और 7 आपका 71 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 71 हो गया। अब आपको 76 में जाना है तो आप क्या ऐड करोगे 5 ऐड करोगे तो आप यहाँ पे कह सकते हो 76 में पहुँच गए। अब ये 5 क्या हो सकता है, 5 यहाँ पे फिक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है, या ये आपके 5 अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप रबर को सॉल्व करके देख लो, ठीक है, RUBBER।
हमारा लॉजिक क्या है, पैटर्न क्या है, इनके अपोजिट का सम करना है। तो अपोजिट का सम आपका कितना हो जाएगा, 9 + 6 + 25 + 25 + 22 + 9, 50 हो जाएगा। 50 और आपका ये इसको सम करोगे तो ये आपका आ जाएगा 96। 96 में आप देखो, अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट ऐड करोगे तो आपको 101 नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 जो है फिक्स नंबर है। 5 फिक्स नंबर ऐड करो तो आपको क्या मिल जा रहा है, 101 मिल जा रहा है। तो सेम आप लेवल में भी करोगे, ठीक है। पैटर्न आपको समझ में आ गया, LABEL। तो देखो यहाँ पे अपोजिट 15, 26 + 25 + 22 + 15। तो देखोगे 30, 20, 50, 20, 70, 20, 90, 90 और 6 100, 100 और ये आपका हो जाएगा 103। 103 हो जाएगा। 103 में आपको 5 ऐड करना है, 108 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया पैटर्न किस तरीके से है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, अभी तो हम 5 फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट जितने हैं वो ऐड किया गया हो। ठीक है, ऐसा और क्वेश्चन में आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट में आप देखोगे TAP को लिखा गया है UQ, तो आप कह सकते हो T से U गया +1, फिर A के बाद आपका U लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो किस तरीके से वोवल्स आपको यहाँ पे लिख देने हैं AEIOU। तो आप ये बोल सकते हैं ए से पहला वाला लिखा गया है, ए से पहला कौन सा आएगा, यू आएगा, तो यू यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरीके से आप देखो BEEP को किस तरीके से लिखा गया है, CAAQ। देखो बी में +1, ई से पहला क्या आता है, ई से पहले ए आता है, वोवल्स वाला लॉजिक है। ठीक है, ई से पहले ए लिखा गया है, ई से पहले ए, और पी में +1 क्यू लिखा गया है। तो ये पैटर्न जो है ये आप देख रहे हो, जिसमें AEIO, इससे पहले हमने देखा कि नेक्स्ट वाला लिख रहे थे, जैसे ई के बाद आई आ रहा था उसे लिख रहे थे डिकोड करके, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले वाला लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया, ये पैटर्न आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से आपको लो को यहाँ पे करना है LOW। एल में +1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 13 M मिलेगा। ओ में आपको क्या करना है, इससे पहले वाला, ओ से पहले आपका आई आता है तो आई को लिख लेना है वोवल्स में, और डब्लू में आपको +1 करना है, 23 + 1 24x। तो MIX इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। तो ये अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ अच्छा आपको सीखने को मिला होगा, और लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन है, तो आप कह सकते हैं कि इसी तरीके के पैटर्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से करें, काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करें। एग्ज़ाम में मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको टाइम लगता है तो आप लास्ट में कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया समय कम है तो उस तरीके से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप कभी भी कर लोगे। ठीक है, आपने क्वेश्चन लगाए होंगे, आपको पता होगा कि ये पैटर्न पूछा जा सकता है, तो आप कर सकते हो। फिर भी ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन एग्जाम में हैं। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी आप शेयर ज़रूर करें, ठीक है, अपना सपोर्ट करें, और लाइक करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, कुछ सपोर्ट अपना भी ज़रूर बनाएं, क्योंकि मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन ही प्रोवाइड करा रहा हूँ। वैसे तो मैंने आपको लेटेस्ट करा दिए हैं, CGL, CHSL, MTS के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिए हैं, फिर भी जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम होता है मेरी कोशिश रहती है कि आपको प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।